अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा चीजों के दरम्यान में फैसला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर यूज करूंगा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स, वो उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। कैटेगरीज में एक है पहले इफ एल्स स्ट्रक्चर और दूसरा है मेरा स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये जो इफ एल्स स्ट्रक्चर है, ये इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है ये बुलियन नेचर है। बुलियन से मुराद क्या है कि ये ट्रू या फॉल्स की सूरत में वैल्यू पे काम करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आज संडे है तो आज मैंने घर में रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना ट्रू या फॉल्स, इसकी सूरत में मैं कंडीशन लूंगा और उसके मुताबिक काम करूंगा। ठीक है, और ये जो इफ एल्स स्ट्रक्चर है उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने लगा, जो मैंने ओपन की है। यूजफुल फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। ठीक है, ये ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए फायदेमंद है। उन दोनों पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या है वो हम देख लेते हैं। ग्रुप डाटा क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि ग्रेड है। अब ये जो ग्रेड है इसकी मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं। ग्रेड मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे आप मैं कहता हूँ ए, ग्रेड ए भी हो सकता है, ग्रेड बी भी हो सकता है, ग्रेड सी भी हो सकता है। अब ये देखिए ये ग्रेड एक वेरिएबल है और ये इसकी ए बी सी इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अगर डिफरेंट वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर रख दें तो हम उसके एक ग्रुप की सूरत में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अप्रोच को जो है वो हम ग्रुप कहते हैं। जैसे एक और मिसाल मेरे ज़हन में आई है, जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब स्टूडेंट आईडी इतने ज्यादा जो भी होंगी उनकी पॉसिबल वैल्यू को एक वेरिएबल से प्रेजेंट किया जा रहा है, वो वेरिएबल को मैंने ग्रुप का नाम दिया। ठीक है, लेकिन जब आप देखते हैं आपके पास डिफरेंट ग्रुप डाटा हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी है, इसी तरह से पासवर्ड है। स्टूडेंट आईडी का पासवर्ड भी होगा ना, पासवर्ड का एक अलग ग्रुप होगा। ठीक है, अब ये अलग अलग ग्रुप्स को जब मैंने इकट्ठे इस्तेमाल करना है तो तब ये अनग्रुप डाटा कहलाए। असल में इसको हम अनग्रुप डाटा क्यों कहते हैं, इसको हम अनग्रुप डाटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर के डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो अलग ग्रुप है, वो अलग ग्रुप है, इसलिए ये अनग्रुप डाटा। ठीक है, अच्छा आगे इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट करता है तमाम डाटा टाइप्स पे। ठीक है, तमाम डाटा टाइप्स कौन सी, होल नंबर, रियल नंबर और करेक्टर या स्ट्रिंग की जो भी डाटा टाइप्स हैं, इन, फ्लोट, लॉन्ग, शॉर्ट वगैरह, उन सारों को ये सपोर्ट करता है। ऑल ऑपरेटर्स इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। हमने ऑपरेटर्स की बात पहले की थी, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, वो सारे इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन इस इसकी प्रॉपर्टीज ये है, ये एक सिक्वेंशियल अप्रोच है। सिक्वेंशियल अप्रोच कैसे है कि स्टेप बाय स्टेप हम इसमें काम करते हैं, इसलिए ये सिक्वेंशियल अप्रोच है। वो हम अभी देखेंगे, जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसे चेक करेंगे। क्योंकि ये सिक्वेंशियल या स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है इसलिए रिलेटिवली स्लो अप्रोच है। इसका कंपैरिजन जब हम करते हैं स्विच स्टेटमेंट से, तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो सर्च केस है, उसमें हम सर्च के ऊपर बात करते हैं, वो हम अभी देखेंगे कैसे। असल में उसमें हम एक ग्रुप के लिए काम करते हैं। ठीक है, यूजफुल ओनली फॉर सिंगल ग्रुप, जबकि इफ एल्स में हम ग्रुप और अनग्रुप दोनों के लिए काम कर सकते थे। ठीक है, तो उस ग्रुप पे हम कैसे कह सकते हैं, उस ग्रुप की डिफरेंट वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम इसको सर्च बेस्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक अहम प्रॉपर्टी वो ये है कि ये रियल डाटा टाइप्स पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, रियल डाटा टाइप्स आपकी कौन सी है, फ्लोट, लॉन्ग और डबल, उन पे ये काम नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि नॉट सपोर्ट ऑपरेटर्स, जो हमने पहले ऑपरेटर पढ़े थे, जो मैंने आपको बताया है
अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो तीनों, अरिथमेटिक तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम उससे एटॉमिक वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, स्विच में। और ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट है इसका, वीकेस्ट प्रॉपर्टी है स्विच की, जिसकी वजह से ये ग्रुप डाटा में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स को आपस में मिलाने के लिए या तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं या आप लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये सिर्फ स्विच स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ ग्रुप डाटा के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच है और रिलेटिवली फास्ट है, लेकिन ये सिर्फ पास करते हैं इसमें हम वेरिएबल और एक्सप्रेशन। अब मैं आपको एग्जांपल इसकी बताऊंगा। मिसाल के तौर पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हम लोग ए और बी, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, मैं इन दोनों वेरिएबल्स को मैं कहता हूँ कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में प्रोग्रामिंग की सेंस में रिलेशनशिप हो सकता है लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है। तो मैंने उसको तीन हिस्सों में तकसीम किया। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो है वो मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, उनको वैल्यू मैंने सेम दी, लेकिन मैं ये प्रोग्रामिंग में चेक करना चाहता हूँ कि क्या वैल्यू सेम है कि नहीं। तो पहले पहले मैंने ये इफ चलेगी, इफ के अंदर जो है ये मेरी कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इफ जो है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, उसकी बेस पे आंसर देता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ए इक्वल लेस देन बी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो फॉल्स होगी। ये उसके अंदर वाली स्टेटमेंट जो डेफिनेशन है वो उसी वक्त काम करेगी जब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा कंडीशन ये भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो वो नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बची, छोटा है बड़ा है दोनों आपके फॉल्स है, तो वो यहाँ पे ये करते हैं। चूंकि ये स्टेप बाय स्टेप चीजों को चेक कर रहा है, पहले इसको चेक करता है फिर इसको, फिर एक सीक्वेंस में आता है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप या सिक्वेंशियल अप्रोच कहते हैं। चला के देखते हैं। ठीक है, रीड की लगा देता हूँ रोकने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है। अच्छा इसका कंपैरिजन जब हम करते हैं दूसरे से, स्विच स्टेटमेंट से, अब मैं आपको स्विच के एक एग्जांपल दूंगा। बना ली है सर, दो बना दी है, एक नहीं दो, दो तो जान नहीं है प्रोफेसर ने कर देखे काम किया बच्चे ने। ये मैं कोड इससे सही करूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको।
मेरा भी है फोटोकॉपी बनाने डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी कराने अच्छा जी, इसमें हम क्या करें, स्विच स्टेटमेंट में देख लें। स्विच स्टेटमेंट में हमने बताया था कि हम एक वेरिएबल ग्रुप की सूरत में हम उसका यूज करते हैं। ये सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया ग्रेड के नाम से, इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सी वैल्यू दी। यहाँ पे क्या होगा, स्विच को इस वेरिएबल में से पास किया जाएगा। स्विच को जब हम इस वेरिएबल में से पास करेंगे, स्विच के अंदर से जब हम वेरिएबल पास करेंगे, वो उसकी पॉसिबल वैल्यूज देखेगा जो केस डिफरेंट केसेस की सूरत में होगी। ठीक है, उन केसेस के मुताबिक अगर केस ए है तो वो हम कुछ जो भी काम करना चाहते हैं वो करवा देंगे। ठीक है, ये ब्रेक इसलिए लगाया है ताकि जब ये वाला केस चले उसके बाद ये खत्म हो जाए। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो उससे नीचे वाले तमाम केसेस भी वो ट्रू समझेगा, इसलिए। ठीक है, ये काम और एंड में जो है डिफॉल्ट का केस लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं ताकि एक अच्छा, डिफॉल्ट का केस हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब कोई केस ना चले तो तब हम जो है उसे बता सकें। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, ये उस वक्त चलता है जब कोई भी इनमें से केस जो है वो नहीं चलता। ठीक है, अब इसमें एरर आ रहा है, इसको मैं कमेंट करती हूँ देखने के लिए। ये देखिए स्विच चला, स्विच के अंदर वैल्यू जो है वो मेरी प्रिंट नहीं हुई है, मैं चेक करता हूँ। ये सी शार्प केस सेंसिटिव है, इसमें कैपिटल और स्मॉल का फर्क होता है। ठीक है, ये मरी